वेलकम टू उर्दू यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट के सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुने गए हैं। चलिए समय को न व्यतीत करते हुए शुरू किया जाता है सेशन। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। नोन कैन लव फ्रीडम हार्टेलिटी बट गुड मैन द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस नो मैन हु नाउ आर कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट all men naturally were born free. The above line are taken from Areopagitica, B. Lycidas, C. Doctrine, Discipline, Divorce, and Tenure of King Magistrate. तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं, नॉन कैन लव फ्रीडम हार्ट एल की, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता को दिल से प्यार नहीं करता। गुड मैन, लेकिन बट गुड मैन रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस नो मैन नाउ आर्ट। लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं बाकी लोगों से स्वतंत्रता से नहीं बल्कि लाइसेंस से प्यार करते हैं, यानी ऑथेंटिक जो अच्छे लोग होते हैं। उनका कहना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो एक्चुअल रियलिटी और नियम कानून के दायरे में प्यार करते हैं। कैन बी स्टूपिड डिनाई दैट मैन नेचुरली वेयर बॉर्न फ्री। जो भी कोई व्यक्ति है कुछ जानता है वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि इस बात से इनकार करे कि स्वाभाविक रूप से वह स्वतंत्र पैदा हुए थे। भाई, सभी व्यक्ति क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो जब पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो इस लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर टेन्योर ऑफ किंग मजिस्ट्रेट। फ्रेंड्स, ये आपका क्या होगा? टेन्योर ऑफ किंग मजिस्ट्रेट। तो इसमें क्या बात हुई है फ्रेंड? टेन्योर ऑफ किंग मजिस्ट्रेट में क्रिश्चियनिटी, इक्वलिटी और फ्रीडम पे की बात हुई है। किसकी? क्रिश्चियनिटी, यूनिटी, इक्वलिटी और फ्रीडम टा की बात हुई है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। स्लाइड नंबर 2 ये रहा। कैसे आप देखिए इसमें, पीस हैथ हर विक्टोरी नियो लेस रिनोड वार योर लाइन इज टेकन फॉर ए एरियोपेजिटिका, बी लिसिडस, सी द लॉर्ड ऑफ जनरल कॉर्नवाल, डी टेन्योर ऑफ किंग मजिस्ट्रेट। इसमें आप देखिए हमने पहले से ही लिख रखा है पीस। ये जो पीस वर्ड है फ्रेंड, लैटिन वर्ड के पॉक्स से बना है। पॉक्स का मतलब मीन्स होता है अ पोएट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑफ द वार, यानी कि एक ऐसा समझौता जो युद्ध को अंत की ओर ले जाए। हाँ, तो इसका आंसर आप क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स द लॉर्ड टू द लॉर्ड जनरल कॉर्नवाल। तो आंसर इज सी। चलिए अब आते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। लिसिडस, फेम इज द स्प्यूअर, फेम is the spewer that the clear spirit rise to scorn, delight, and live laborious dale. Fame is no plant that crown mortal soil. The above line are taken from A. Areopagitica, B. Lycidas, C. The Lord of General, and D. Comus. D. Comus। चलिए बताइए। तो आंसर इज डी, कॉमर्स। आंसर इज डी, कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सॉरी, Milton wrote his Elegia Prima, a first Latin elegy to a friend from St. Paul. Of his name was
ए एडवर्ड किंग, बेन जॉनसन, जॉन डन एंड चार्ल्स डिओडटी। चार्ल्स डिओडटी। So answer is A, एडवर्ड किंग। आंसर इज ए, एडवर्ड किंग। इसको फ्रेंड ये कहाँ लिखा गया था आपका, डिक्टेट किया गया था लंदन में, अर्ली अप्रैल 1626 में, यानी कि जब मिल्टन कैम्ब्रिज रिटर्न के पहले आपका लिखा गया था। मिल्टन रिटर्न बिफोर मिल्टन रिटर्न टू कैम्ब्रिज। अब आपका स्लाइड नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए। आर्काडास, क्या आर्काडास एंड कॉमर्स आर मिल्टन टू फेमस, ए ट्रेजेडी, कॉमेडी, रिवेंज प्ले, मास्क्यू। तो आपको क्या बताना है, कौन सा आंसर है इसमें? तो आपका ये आर्काडास रिवेंज प्ले है। फ्रेंड्स गोरगोटक है ऐसे ही। इसमें क्या है, रिवेंज प्ले में मीन्स क्या होता है, मार काट, ब्लड से थंडरिंग की योग इसमें होती है, इसलिए आपका ये रिवेंज प्ले होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट बिफोर हिज फ्रेंड इज 1674 मिल्टन सरप्राइज्ड a second edition of Paradise Lost, accompanied by an explanation of why the poem rhymed not an prefatory verse. A. Andrew Marvell, B. John Bunyan, C. Henry Vaughan, and D. Richard Crashaw। चलिए आंसर जल्दी से लीजिए। एट का क्वेश्चन नंबर आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर इज एंड्रू मार्वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच पोएट सा हिमसेल्फ एज मिल्टन, पोइटिशियन, ए वर्ड्सवर्थ। देखिए स्लाइड में इसमें थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। विच पोएट सा हिमसेल्फ एज मिल्टन, पोइटिशियन, ए ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, बी डॉक्टर जॉनसन, सी विलियम ब्लेक, एंड डी ड्राइडन। चलिए बताइए क्वेश्चंस। आंसर इज सी विलियम ब्लैक। रेफरेंस देखिए एक्ट 3 में दिया है, एक्ट 3 सीन 3 गाल्जवर्दी प्रेजेंट द डीप ऑर्गेनी ऑफ द हेल्पलेस मैन, यानी कि गाल्जवर्दी ने इसे बहुत ही गहराई रूप से प्रेजेंट किया है जो निसहाय लोग होते हैं, यानी कि जो फाल्डर करेक्टर है इसमें क्या करता है, वो बहुत ही गहरी पीड़ा को प्रस्तुत करता है, यानी इसमें फाल्डर जो करेक्टर है उसी के बारे में कहा गया है, वो अपना गहरी पीड़ा इसमें प्रस्तुत करता है एक्ट 3 एंड सीन 3 में। तो आंसर आपको बताना है, चलिए बताइए। तो विलियम ब्लैक जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द ओपनिंग invocation of the Paradise Lost curve refer to a spirit, Silioa, herb, and union। आंसर क्या होगा इसका, सी हर्ब।
इसमें क्या करते हैं कि फ्रेंड मिल्टन जो है हेवनली म्यूज को आह्वान करते हैं, यानी कि क्या आह्वान करते हैं कि वो मिल्टन की कविता को लिखने में सहायता करें। ये हेवनली म्यूज जो हैं उनकी 9 बेटियां हैं और सहायता करने की परंपरा को अपनी को पूर्ण करती हैं और मिल्टन की कविता को लिखने में मदद करती हैं। तो इसी में ओपनिंग इन्वोकेशन पैराडाइज लास्ट के पहले ओपनिंग स्टेंजा में उनका आह्वान करते हैं। तो क्या आते हैं? ओरेफ। आंसर आपका सी, ओरेफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इन विच वर्क जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलीला अपीयर? ए पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगाइंड एंड कामस सैमसन एगोनिस्ट। तो आंसर इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक ट्रेजिक क्लोसेट है। क्या है? ट्रेजिक क्लोसेट। और इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। और जो एक पब्लिश्ड हुआ था कॉम्बिनेशन के रूप में हुआ था। किसके कॉम्बिनेशन के रूप में? पैराडाइज रिगाइंड एंड पैराडाइज लास्ट। सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज रिगाइंड, सॉरी। तो एक कॉम्बिनेशन के रूप में आपका पब्लिश हुआ था, एक साथ ही हुआ था। और कब हुआ था? 1671 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए TGT 2016 में आया हुआ है। तो आंसर आप जान लीजिए, आंसर जान ही चुके हैं। जान क्या लीजिए? ओड ऑफ सैमसन एगोनिस्ट। चलिए देखते हैं द लाइन। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्जन विच आ फॉलोइंग पोएम TGT 2016 में आया है। आंसर इज ट्रू लव बाय शेक्सपियर, बियॉन्ड हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, सी डिफोडेल्स बाय मिल्टन, दी ओड ऑफ द ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। आंसर इज बी, 13 आंसर बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। इसमें क्या होता है फ्रेंड? ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस का क्या है? लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है। और इसमें क्या कवि कहता है? कवि कहता है कि विकलांगता की दुनिया में उसका एक स्थान है, यानी कि दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड वेट अकर्जन विच फॉलोइंग द पोएम। विकलांगता की दुनिया में एक इसका स्थान है। अपने किसी व्यक्ति, उसके या उपनाम, यानी कि अपने व्यक्ति या उपनाम को जानवर से जब कोई संबंधित करता है तो कहता है कि मिल्टन कहता है बड़ा मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आता है उसका। और आपके इस 1608 से 1674 के बीच में लिखा गया है। और इसका पिटारखन क्या है? पिटारखन राइम स्कीम है। पिटारखन राइम स्कीम है। और इसका जो राइम स्कीम है AB BA AD BH CD EC and DE, ये आपका चलिए 14 क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपका 13 था, अच्छे से आप जान लीजिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, अच्छे समझ गए ना? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड अकर्जन टू फॉलोइंग। इसमें टेनोर लव शेक्सपियर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, डिफोडेल्स और टू ग्रेसियन में आपका एक ट्रेजिक क्लोसेट है 1671 में लिखा गया। और ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस का लास्ट लाइन है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1660 से 1674 के बीच में। पिटारखन सोनेट है AB BA CDE आपका ये पिटारखन सोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट while the still monument out Sandal Gray? A. Allegro, B. Pensarato, C. Camus, D. Lycidas। चलिए आंसर बताइए क्या हो गया इसका?
पेंसरासो। फ्रेंड ये आपका पेंसरासो हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। 15 क्वेश्चन लिखते हैं। वाई द रोमियो anxious about attending the feast? चलिए आंसर बताइए। इसका तो आंसर आप जान ही रहे हैं। ये चलिए देख लीजिए। ए he warned about falling in love with Juliet. He drama that it was bad idea. He think Tybal will recognize him. And D he first tried Rosalind. तो आंसर इस बताइए, आंसर क्या है इसका? आंसर इज डी, ही फर्स्ट ट्राइड रोजालाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। हाउ डज मार्सिटियो रिएक्ट टू रोमियो स्टेटमेंट अबाउट लीव? ए ही इनकरेज रोमियो टू कंटिन्यू expressing his feeling. He grow angry and refuses to talk, and he applied to all them to Juliet. He turned them into statement about sex. चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए 16 का। तो 16 का आंसर फ्रेंड आपका क्या है? बी है। बी है। ये फ्रेंड एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ये दिया गया है। इसमें होता क्या है, प्यार के बारे में रोमियो के स्थान पर मर्क्यूटियो कैसे प्रतिक्रिया करता है? कौन करता है? मर्क्यूटियो रोमियो पर प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है कि वह रोमियो को अपनी भावनाओं में व्यक्त करना चाहता है। जब रोमियो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो मर्क्यूटियो क्या कहता है, जिसके लिए वो कहता है कि प्रोत्साहित करता है कि अपनी भावनाओं तुम बताओ। लेकिन मर्क्यूटियो जो होता है क्या होता है, उसकी रोजलिन की जब बातें को सुनता है तो उसके लिए डांटता है। वो कहता है कि रोमियो जो प्यार ये जो होता है ना, इमेजिन होता है, अनरियल होता है। इसी के बारे में इस लाइन में चर्चा की गई है, इसमें एक्ट 3 एंड सीन फर्स्ट में। तो आप आंसर जान ही चुके हैं। ही ग्रो एंग्री टू डिफ्यूज टाक। उसको बात को क्या करता है, उसकी भावना इमोशन को सुनने के लिए तैयार होता है, इनकरेज करता है पढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी बात को रिफ्यूज कर देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड 9। तो 70 हु इज द सब्जेक्ट मार्क्यूटियो लॉन्ग स्पीच? तो ए रोजालिन, बी जूलियट, सी क्वीन मैब एंड डी प्रिंस स्केलस। तो आंसर इज आपका 17 का डी है, प्रिंस स्केलस। क्या? प्रिंस स्केलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। विच इवेंट डज रोमियो फॉर शैडो एज दे मेक देयर वे टू द फीस्ट? ए हिज मैरिज टू जूलियट, बी हिज ओन डेथ, सी मर्क्यूटियो डेथ एंड द एंड ऑफ द फ्यूड। तो आंसर इज सी, मर्क्यूटियो डेथ। चलिए जल्दी देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। चलिए आप इतना तो जानते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हु फर्स्ट डिस्कवर दैट देयर इज द मॉन्टेग्यू एट द कपलेट फीस्ट? ए लेडी कपलेट, बी कपलेट, सी टाइबाल्ट, डी द नर्स। आंसर इज बी कपलेट। मोंटेग्यू कौन सा सबसे पहले डिस्कवर किए थे? कपलेट की किए थे। अच्छे से जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। होम डज रोमियो फॉरगेट अबाउट मोमेंट सी जूलियट? ए रोजालिन, टाइबाल्ट, मार्सिटियो, लेडी कपलेट। चलिए आंसर 20 का बताइए। तो आंसर इज बी टाइबाल्ट। क्या होगा? टाइबाल्ट। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि रोमियो को जब भूल जाता है
उस क्षण को, जूलियट के उस क्षण को, तो उसमें क्या होता है, वह क्षण जो होता है उसके सभी इंतजार करते हैं उस क्षण का। क्या सिर्फ रोमियो जूलियट नहीं करता, अक्सर प्रेम करने वाले इस क्षण का इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा रोमांटिक इस एक्ट में है। क्या होता है कि रोमियो जूलियट की ओर देखता है, और जब देखता है, रोमियो जूलियट को तरफ देखता है, तो उसमें एक रोजालिन होता था, उससे पहले अटेक्टेड था, कौन था, रोमियो। लेकिन जैसे ही जूलियट को देखता है तो क्या होता है, उसको पूरी तरह से वो भूल जाता है। और जूलियट जो होता है, रोमियो से जब मिलती है तो गहराई से क्या कहते हैं, उसके प्यार में पड़ जाती है। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा ऑप्शन। क्या होता है, गहराई से उसके प्यार में पड़ जाती है। तो रोमियो जो होता है जूलियट के पास जाता है, अब उसका हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ता है तो जिसे क्या कहता है, वो कहता है कि वह हाथ बहुत पवित्र, क्या कहता है, बहुत पवित्र है, मंदिर, उस हाथ को मंदिर कहता है। और सुझाव देता है कि उसके स्पर्श से, यानी रोमियो खुद कहता है कि मेरे स्पर्श के उसका हाथ कठोर हो गया है। तो क्या करता है, तो चुंबन के साथ उसे कोमल बनाने को कहता है कि अगर हम इसको चुंबन ले लेंगे, एक हाथ कोमल हो जाएगा। फ्रेंड्स, रोमियो जो होता है, क्या होता है, कितना साल का होता है, 16 साल का होता है। और जूलियट क्या होती है, 13 साल की होती है। तो आप ये जान सकते हैं कि उस समय ये जो एज होता है, साइकोलॉजी में इसे एडोलसेंस कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षण प्रतिक्रिया होती है, और इमेजिन और सपनों की दुनिया होती है। तो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इस रोमियो जूलियट को जरूर पढ़िएगा। मॉन्टेग्यू और जो होता है कपलेट, ये अलिधेरी डिवाइन कॉमेडी में भी इसे अलिधेरी डिवाइन कॉमेडी में भी इसका वर्णन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, क्या किया जाए। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो देखना ही पड़ेगा, थोड़ा लंबी ही सही पर देखिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डू रोमियो एंड जूलियट मेटामॉर्फिकली डिस्क्राइब देमसेल्फ इन द फर्स्ट कन्वर्सेशन? ए एज द सन एंड द मून, बी एज द सी एंड द स्काई, सी एज अ लियन एंड अ लैम्ब, डी एज ए पिलग्रिम एंड सेंट। तो आंसर इज क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर इज ए, आंसर इज ए। इसमें देखिए है ना, ए एज द सन एंड मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। आप देखिए, ये रहा। पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन अमेजिंग कंज्यूमर गुड। ए फॉर लगेगा कि टू लगेगा कि आफ्टर लगेगा कि इन लगेगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ टू लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 23। वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट बेटर एंड सफर अर्बन लाइफ, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। वी मस्ट ट्राई। चलिए, तो आंसर आज का आपका सी है, टू लगेगा फ्रेंड। वी मस्ट ट्राई टू, जब किसी क्रिएशन की बात होती है, निश्चितता की बात होती है, टू आप देख लीजिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई फर्स्ट विजिट हैदराबाद वेट ऑलवेज बी रिमेंबर्ड मी लाइन। ए I shall always remember my first visit to Hyderabad. B I shall never remember my visit to Hyderabad. C I will not remember my visit to Hyderabad. तो आंसर आपका बताइए 24 का आंसर इज ए, I shall always remember my first visit to Hyderabad। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। I wish you a happy birthday, John said to me. Identify the correct indirect from the above sentence. A John told me that I should wish happy birthday. B John wished me happy birthday. C John told me to have happy birthday. D John wished that he should say happy birthday to me। देखिए, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो आंसर इज बी, जॉन विश्ड मी
अ हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। The geologist said the earth राउंड द सन। तो आंसर ये बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं, इस बहुत ही इजी है। तो ए, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। बी, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सी, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड द अर्थ वुड रिवॉल्व अराउंड द सन। डी, नन ऑफ द एवन। आंसर इज ए। फ्रेंड्स जान ही रहे हैं, इसमें ट्रूथ की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हुई है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है सदा सत्य होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, जो जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट अर्थ रिवॉल्व, आप आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द हैरी यंगर ब्रदर नेम? व्हाट द हैरी यंगर ब्रदर नेम? हियर फोर्थ पार्ट 1 हेनरी, सॉरी यहाँ मिसिंग हो गया है थोड़ा सा, हेनरी, फोर्थ पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट, ए हेनरी, बी थॉमस, सी जॉन एंड डी एडवर्ड। तो आंसर इज सी, जॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच करेक्टर इन द प्ले हेनरी फोर्थ confession to how historical figure a Henry, A. Henry, B. Prince Harry, C. Edmund Mortimer, D. John Falstaff। तो आंसर इज सी, एडमंड मॉर्टिमर। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें इंगेज हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, विच करेक्टर इन हेनरी फर्स्ट पार्ट 1 क्लेम्स टू बी एबल टू वाइल्ड मैजिक? आंसर आपका देखिए, ए ओवेन ग्लाइंडर, बी बार्डो पिथ, सी गैड्सविल, डी मिस्ट्रेस क्विकली। आंसर इज ए, ओवेन ग्लाइंडर। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विच रिचर्ड स्कॉर्फ टाइटल हेनरी फोर्थ पार्ट 1? ए अर्ल ऑफ मार्च, बी आर्क बिशॉप, सी अर्ल ऑफ वेस्टमिनिस्टर, सी आर्क बिशप कंट्रीब्यूरी। आंसर इज बी, आर्क बिशप यार्क। रिचर्ड स्कॉर्फ जो था हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में क्या है, आर्क बिशप ऑफ यार्क है। चलिए देखते हैं 32 क्वेश्चंस। विच करेक्टर अंडरगोज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्ले? हेनरी फोर्थ पार्ट 1। आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। तो आंसर आपका हैरी होगा। क्या होगा, हैरी, ए। आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैरी टू डू फर्स्ट स्टाफ हेनरी फोर्थ पार्ट 1? ए नाइट हिम, किल हिम, सर्व हिम एंड डिस्डाउन हिम। तो आंसर इज ए, क्या है, नाइट हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का। अकॉर्डिंग टू फॉल्स स्टाफ व्हाट हॉनर? ए नेसेसिटी, बी अ वर्ड, सी माइंडेड फ्रॉम, बी अ ट्रैप। आंसर इज बी, अ वर्ड। खास स्टाफ के अनुसार जो क्या होता है, हॉनर होता है, कौन होता है, अवार्ड होता है, वर्ड। सर इज बी। 35 क्वेश्चन नंबर।
हु सजेस्ट द प्लेइंग द प्रैक्टिकल जॉन ऑन द मालवेलियो? हु सजेस्ट प्लेइंग द प्रैक्टिकल जोक ऑन मालवेलियो? फर्स्ट क्या है सर एंड्रू, आगे चेक, बी मारिया, सी सर्टोबी, डी फेस्टे। आंसर क्या होगा इसका बताइए? आंसर इज बी मारिया। चलिए 36 फ्रेंड्स, इसके पहले 36 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले आप बता दें उर्जित इमोशनल एकेडमी को लाइक शेयर एंड फॉलो करते प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते जाइए, हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। When Arsino said that he can tell Cesario Viola is the love, what does Cesario do? A. Denies it. B. Admit the truth. C. Agree. And D. Change the subject. Answer is C. Agree. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of the song does Feste sing for Arsino? और किस प्रकार का सॉन्ग था जो फेस्टे ने आर्सिनो के लिए गाया था? क्या था? अ रिलीजियस सॉन्ग, अ कॉमिक सॉन्ग, अ अप बीट फॉक सॉन्ग, अ सैड लव सॉन्ग। इस प्रकार का सॉन्ग था। चलिए बताइए फ्रेंड। 37 का आंसर इज ए। क्या था? रिलीजियस सॉन्ग था फ्रेंड। क्या था? रिलीजियस सॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी 38। हु स्पाइसेस ऑफ द मालवेलियो एंड द नाउ दैट ही इज अप्रोचिंग ओल्विया हाउस? ए मारिया, बी ओल्विया, सी सर्टोबी, डी फेबियन। आंसर इज ए मारिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What the Marvelio doing as he walked doing the garden path? Reading letter, Jean Sartobi, wishing, talking himself. To himself है सबसे यहाँ himself होगा, talking to himself। तो आंसर इज 39 का जल्दी जल्दी बताइए। डी talking himself। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does Malvolio find on the garden path? A. Knife. B. A letter. C. A chest. D. A ring. गार्डन वाले रास्ते पे मालवेलियो ने क्या सर्च कर रहा था, क्या खोज रहा था, क्या फाइंड कर रहा था? चलिए बताइएगा। 40 का आंसर इज बी लेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What are the intels now the belong to the home the letter address? A. M-O-A-T. B. S-O-8. C. M-O-N. D. M-A-O. Answer is A. M-O-A-T। ये कई बार आया फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो इंटाइटल था लेटर का क्या था, एड्रेस में क्या था 12th नाइट में, M-O-A-T। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए What short stocking does the letter request that reader wear from the return Olvia love? A. Woolen stocking. B. Green stocking. C. Black stocking. D. Yellow stocking. Answer is D. Yellow stocking. Yellow stocking। 43 चलते हैं, देखते हैं। Who does Cesario meet and speak with first outside Olvia's house? Cesario क्या करता है? घर के आउटसाइड में किससे मिलता है? Cesario किससे मिलता है और क्या बोलता है? तो स्लाइड नंबर 21 में आपके आइए देखते हैं। ओल्विया किससे बात करता है? ओल्विया से बात करता है, मालवेलियो से बात करता है, फेस्टे से बात करता है, मैरिया से बात करता है। तो आंसर इसी फेस्टे से बात करता है। बहुत ही फेमस स्पीच है, इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, आपको क्लियर कीजिएगा। चलिए जल्दी देखते हैं 44 का। व्हाट डज ओल्विया
Dauphin, Cicerio, Poltelli, subject, message of love. A. Light, accept it, vow revenge, badge of the love. The answer is B. Accept it. B. फ्रेंड चलिए देखते हैं आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। आफ्टर ऑरलैंडो 45 का आफ्टर ऑरलैंडो लीव व्हाट डज शीलिया बियरेट रोजालिंड ऑफ द कैरेक्टराइजिंग सो बैडली ए यंग लव बी फीमेल सेक्स ए मैन एंड मैरिज। तो आंसर इज बी फीमेल सेक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 46 इन द सॉन्ग आफ्टर डेथ डियर किलिंग व्हाट डू सिंगर्स proclaim timeless and born by the all men. A. Love. B. Poetry. B. C. Fear and death. तो आंसर बताइए 45 का, सॉरी 46 का। तो आंसर इज बी और पोल्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रोजालिंड व्हाट हैज नेवर काज्ड अ मैन डाई इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आप सीधा लीजिएगा, ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। आंसर लव, पोट्री, सिंगिंग, किसिंग। लव ए, लव बी, पोट्री, सी सिंगिंग एंड डी किसिंग। आंसर इज ए लव। नेक्स्ट चलते देखते हैं 48 का। हु इज द ऑथर ऑफ लेटर दैट सिल्विया डिलीवर टू गनीमेड इन एज यू लाइक इट। ए फोइबे, बी ऑरलैंडो, डी ड्यूक ऑफ सीनियर, ड्यूक फेडरिक। आंसर इज ए 48 का ए फोइबे। चलिए जल्दी देखते हैं फ्रेंड्स इसमें। अ ड्रामा इन विच ट्रेजिक protagonist are ordinary middle class or lower class individual in the contrast to the classical and neoclassical tragedy in which state. 24 protagonists are the kindly artistic rank and their downfall in the after state as well as personal matter. Answer is A dramatic tragedy, B dark tragedy, comic tragedy and romantic tragedy. तो ए आपका होगा ड्रामेटिक ट्रेजेडी। चलिए देखते हैं। अ जेनर ऑफ स्पेशलिटी फिक्शन सेट फिक्शनल यूनिवर्स ऑफ्टन इंस्पायर्ड बाय द वर्ड मिथ एंड फॉल्कलोर। ए साइंस फिक्शन, सॉरी फैंटेसी, बी साइंस फिक्शन। तो आंसर आप जान लीजिए फैंटेसी। आपका सी और डी नेक्स्ट स्लाइड में चला गया है, तो आपका आंसर होगा फैंटेसी है। जेनरल स्पेसिफिक फिक्शन है फिक्शनल यूनिवर्स आफ्टर द इंस्पायर्ड रियल वर्ल्ड। यानी रियल वर्ल्ड की किसमें बात होती है, आप अच्छे से जानते हैं क्या किसमें होती है, फैंटेसी में बात होती है, अनरियल वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। इट एन ओल्ड सेइंग इट दियर इज नो मार्लो दियर इज नो। ए मिल्टन, कीट्स, शेक्सपियर एंड जॉन लिली। चलिए बताइए। तो आंसर इज सी शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 का। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। ए एरागन, बी विंटर टेल, सी एनाटॉमी ऑफ विट, डी रोजालिंड। तो आंसर इज बी विंटर टेल। 53 क्वेश्चंस देखिए। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक आउट हिज फेमस प्ले द विंटर टेल। ए किंग्स ऑफ एरागन, बी वुमेन इन द मून, सी पेंडेस्टो, दी अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो आंसर क्या होगा आप बताइए। सी पेंडेस्टो।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट ऑफ द प्ले रिचर्ड सेकेंड? ए डॉक्टर फास्टस, बी रिचर्ड सेकेंड, सी मेमेलिया, डी मदर बॉबी। शेक्सपियर का कौन सा प्ले रिचर्ड सेकेंड से इंस्पायर था? तो आंसर इज बी रिचर्ड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु रोड द प्ले एडवर्ड? हु रोड द प्ले एडवर्ड? थॉमस कीट, थॉमस नैश, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। एडवर्ड प्ले किसने लिखा था? आपको आंसर बताना है, किसने लिखा था? आंसर इज डी जॉर्ज पील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेक्स्ट सिंगिंग ऑफ द बर्ड? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। इंग्लिश लिटरेचर में सिंगिंग ऑफ द बर्ड किसे कहा, किस एज को कहा गया है? तो आंसर इज बी एलिजाबेथ एज को। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट का सेशन आज समाप्त होता है। आज का समाप्त हुआ, लेकिन आप गुरुजी यूनिवर्सल एकेडमी को प्लीज़ शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपको मुझे सब्सक्राइबर की अभी नीड है, तो निश्चित ही आप हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।